यूं तो मैं जाति से राजपूत हूँ, लेकिन आज ब्राह्मण का संस्कार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ आपके अंदर से दो चीज़ों का पिंडदान करने के लिए। आप पिंडदान करिएगा आज शर्म का, और पिंडदान करिएगा आज डर का। ये दो ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आपको हमेशा मंच पर जाने से रोकती हैं। तो इस संस्कार को निभाने के लिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आज आप मेरा साथ जरूर देंगे। स्पीक टू इंस्पायर आर्यन पब्लिक स्कूल और गंगटवान इंटरनेशनल के द्वारा इस आहुति में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति आप जरूर देंगे और शर्म और डर को आज स्वाहा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। सोने में सुगंध नहीं होती, सोने में सुगंध नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होता, चंदन में फल नहीं होता, ज्ञानी से धन नहीं मिलता, और हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता। किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। देखिए, कोई दिखने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई लड़ने में अच्छा होता है, लेकिन जो बोलने में अच्छा होता है वो अच्छों में अच्छा होता है। जो बोलने में अच्छा होता है वो अच्छों में अच्छा होता है। 99% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से नहीं, गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं, और ये पाया गया है कि 99% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप समझ सकते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः जब उनका हम इनकम जनरेशन निकालते हैं वो कम रह जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो गर्दन के निचले हिस्से से काम करते हैं। जो लोग 1% लोग जो है गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं, जहां सबसे ज्यादा ज्ञान इंद्रियां रहती हैं, चाहे आपकी आंख है, नाक है, कान है और आपकी जुबान है। तो आपकी जुबान मुझे लगता है 1% अगर आपने यूज कर दी, अच्छे से यूज कर दी, तो आप 100% आप अमीर बन जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका जो चेहरा है ये आपकी दुकान है, आपका जो चेहरा है ये आपकी दुकान है, और आपकी जो जुबान है ये इस पर लगा ताला। जब ताला खुलता है तो ये पता चलता है कि आपकी दुकान हीरे की है या फिर आपकी दुकान कोयले की है। इसलिए जब भी बोले बेहतर बोले, अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, क्योंकि बोलना अपने आप में एक महाशक्ति है। स्पीक टू इंस्पायर ये कोई छोटा शब्द नहीं है। अगर आप किसी के बोलने से इंस्पायर होते हैं तो ये मानिए कि आपके जो जीवन है वो 100% बदलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बोलने के सफर में मेरी जो स्टोरी है इसे आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं एक बार बचपन में किसी प्रोग्राम में गया और वहां पर जो मंच का संचालक कर रहे थे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता जा रहा था। हम छोटे बच्चे थे तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, कोई बोलता है ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो मैं फटाफट कभी चेयर लाता, कभी तार पकड़ता, कभी कुछ पकड़ता। तो जो भी मंच संचालक मुझे बोलता कि ये काम करना है, मैं तुरंत से झट से वो काम कर देता। मुझे एक मौका मिला कि थोड़ी देर के लिए उसके हाथ से फोन जो है वो टेबल पर रह गया। मैं टेबल पर गया और ये माइक्रोफोन उठाया और हेलो ये शब्द मैंने माइक पे कहा। आप यकीन मानिएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये हेलो स्पीकर से होते हुए मेरे कानों तक आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं घर गया और वो आवाज, हेलो की आवाज मुझे रात भर तंग करती रही, और मुझे लगा कि मैंने आज जीवन में कोई बहुत बड़ा काम किया है कि जैसे ही मैंने हेलो बोला, जितने भी लोग आसपास थे सबने मेरी आवाज की तरफ अपना ध्यान मैग्नेटाइज किया और मेरे अंदर एक अलग परिवर्तन आया। रात भर ना सोने के बाद अगले दिन, वो 2 दिन का कार्यक्रम था, मैं अगले दिन फिर गया। फिर मेरी रुचि हुई कि आज मैं जरूर कुछ बोलूंगा, लेकिन डर था, शर्म थी। मैं जैसे तैसे फिर डर और शर्म को मारता हुआ फिर गया। अगले दिन के मेरे 2 शब्द थे, हेलो
हेलो, और मैं भाग गया वहां से। पहले दिन मैंने एक बार हेलो किया था, अगले दिन मैंने बड़ी हिम्मत से 2 बार हेलो हेलो किया और वहां मंच से भाग गया। जब मैं मंच से भागा तो लोग मुझ पर हंसने लग गए। हालांकि छोटा बच्चा था, वो तो सहज हंसे होंगे, लेकिन मुझ पर उस हंसने ने बड़ा गहरा प्रभाव डाला। मुझे ये बात महसूस हुई कि अगर आप मंच से भागो तो दुनिया हंस सकती है, हंसेगी तब अगर आप छोड़ दोगे। मैंने छोड़ा नहीं, मैं लगा रहा। एक दिन फिर ऐसा आया कि जब मुझे फिर माइक मिला और मैंने माइक पे कहा कि अब मध्यम गति के तेज गेंदबाज अंपायर को पार किया, तेज कदमों से आगे बढ़े, ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और इधर अंपायर ने अपने बाजुओं को फहराया, अतिरिक्त रन का इशारा करते हुए इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का कुल योग हुआ 90 और अतिरिक्त रनों की रन संख्या पहुंची 11। जैसे जैसे अतिरिक्त रनों की रन संख्या भी बढ़ती गई, मैंने भी अपने शब्दकोश में अतिरिक्त शब्दों की शब्दमाला बढ़ाता गया और आज आप देख रहे हैं वो दिग्विजय रोनी जो एक दिन हेलो हेलो करके भाग गया था, आज आपके सामने स्पीक टू इंस्पायर में आर्यन पब्लिक स्कूल में आपके सामने खड़ा है। तो मैं ये आपसे अपनी स्टोरी इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप जरूर स्पीक टू इंस्पायर से जरूर इंस्पायर होंगे। फिर अच्छा बोलने लग गया। मैं NIS एक डिप्लोमा होता है, ठाकुर साहब अच्छी तरह जानते हैं। मैं NIS के लिए सिलेक्ट हुआ। पूरे देश से सर्वश्रेष्ठ 150-200 लोग अलग अलग गेम्स में सिलेक्ट होते हैं। मैं फुटबॉल में गया था तो हम 16 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया से। तो पूरे इंडिया का बेस्ट स्पोर्ट्स कोचिंग स्टफ वहां आता है। तो पूरे NIS से का जब एनुअल फंक्शन होना था तो उस वक्त एक ऑडिशन ड्राइव चलाया गया कि पूरे इंडिया से बहुभाषाई लोग इकट्ठे हुए, किन्हीं 2 लोगों को ये मंच देना था। ऐसा नहीं है कि जब आप मंच पे आओ तो गलतियां नहीं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर, मुझे वहां पर बतौर एंकर एनुअल फंक्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। लेकिन गलती देखिए आप, जितना बड़ा स्टेज उतनी ही बड़ी गलती। बहुत स्क्रूटनाइज होने के बाद मैं और हिंदी में मैं और इंग्लिश में केरला की एक लड़की थी, बहुत मधुर भाषी लड़की थी। हम दोनों ने स्टेज होस्ट किया। जब मुख्य अतिथि मंच पर आए, बैठे और माइक्रोफोन मेरे पास था, मैं उनकी आव भगत में, उनके गुणगान में शब्दों पे शब्द कहता रहा। बीच में एक शब्द मैंने कहा कि अपने समय के दिवंगत खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिसे अर्जुन अवार्ड, जिसे द्रोणाचार्य अवार्ड और जिसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े सभी अवार्ड्स उसे मिले थे। तो जैसे ही मैंने वो दिवंगत शब्द का इस्तेमाल किया, पीछे से मुझे आवाज आई, इसने दिवंगत बोल दिया। मुझे लगा कोई गलती हुई है। मुझे इस बात का एहसास तो नहीं था कि गलती, मुझे उस शब्द का मतलब नहीं पता था। पीछे से आवाज आई और मैंने पकड़ लिया कि मुझसे कोई गलती हुई है। मैं बार बार फिर कहता रहा, अपने समय के पारंगत खिलाड़ी, अपने समय के पारंगत इंसान। 5-6 बार पारंगत किया ताकि वो जो दिवंगत मैंने बोला था उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। गलतियां होती रहेगी, आपने सुधार करते रहना है। आप जितना अच्छा सुधार करते रहोगे आप उतना अच्छा बोलते रहोगे। बोलते रहो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। दुनिया खुद आपके ऊपर मंत्रमुग्ध होती रहेगी, दुनिया खुद सम्मोहित होती रहेगी। अपनी वाणी को, मैं अक्सर कहता हूं अपने वीडियोस में, अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण नहीं। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण नहीं। क्योंकि आपकी वाणी अगर वीणा बनेगी तो आपका जो जीवन है वो संगीतमयी हो जाएगा, और अगर आपकी वाणी बाण बनेगी तो आपका जीवन महाभारत हो जाएगा। आपकी वाणी अगर वीणा बनेगी तो आप पांडव की तरह जीत जाओगे, और अगर आपकी वाणी बाण बनेगी तो आप कौरवों की तरह अपने जीवन संघर्ष में हार जाओगे, मारे जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आर्यन पब्लिक स्कूल और गंगटुआन इंटरनेशनल का स्पीक टू इंस्पायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवादी हूं मेरे आदर्श, मेरे बड़े भाई श्री त्रिलोक मेहता जी का। हम गवर्नमेंट कॉलेज सीमा में एक एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें सर प्रेसिडेंट के पद पर हैं और मैं
कैशियर के पद पर हूँ। यहाँ पर अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके प्रिंसिपल, आपके बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेज सीमा के ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबरशिप जरूर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल रहता है, मैं जानता हूं, प्राइवेट स्कूल से जब फरमान आता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, भले ही मैं सरकारी टीचर हूं, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब प्राइवेट स्कूल का कोई फरमान आता है तो थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो फाइनेंशियल क्रंच है, मैं अपने बच्चों के लिए बाहर किसी स्कूल्स के जो प्रोस्पेक्टस है वो देख रहा था ऑनलाइन, तो मुझे लगा जो बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन रोडू में आपको मिल रही है, किसी भी स्कूल की, मैं किसी पर्टिकुलर एक स्कूल की बात नहीं करूंगा, किसी भी स्कूल के द्वारा आपको जो बेहतर सुविधा बहुत कम पैसों में दी जा रही है। जब मैं उन प्रोस्पेक्टस को देख रहा था तो उनकी जो फीस है हमसे 20 गुना ज्यादा है और प्लेटफॉर्म्स लगभग एक जैसे प्लेटफॉर्म है। तो मैं सभी प्राइवेट स्कूल्स का और आर्यन पब्लिक स्कूल का, विशेष तौर पर गंगटवान इंटरनेशनल का, बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी बच्चों का जिन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियां यहां पर दी। मुझे 2 क्षण के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं। इंडिया में इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं हो सकती। रोडू की तो आप बात ही छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच।